समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के 14वें भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मजेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, खानाबदोश का अर्थ इनमें से क्या होता है? नरभक्षी, घुमक्कड़ या फिर कई दिनों से भूखा। खानाबदोश का अर्थ होता है एक घुमक्कड़ जिसका कोई स्थायी घर नहीं होता, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह जो अपने घर को अपने कंधों पर ढोता है। फारसी मूल का यह शब्द उन लोगों का वर्णन करता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं और अक्सर तंबुओं या अस्थायी आश्रयों में रहते हैं। समानार्थी शब्दों में आवारा, जिप्सी और बंजारा शामिल है। फारसी में खाना का मतलब होता है घर और दोष का मतलब होता है कंधा। प्रश्न दूसरा, इनमें से किन्हें भारत में हरित क्रांति का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है? अमृता पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या फिर एम.एस. स्वामीनाथन। 1925 को मद्रास प्रेसिडेंसी के कुंभकोणम के तमिल परिवार में जन्मे मनकोम्बु संभाशिवन स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। स्वामीनाथन के माता पिता केरल के मनकोम्बु के मूल निवासी थे और यही कारण था कि वे अपने नाम में मनकोम्बु रखते थे। उन्होंने गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके चलते उनके वैज्ञानिक और सार्वजनिक प्रयासों से 1960 के दशक में भारत और पाकिस्तान को अकाल जैसी स्थितियों से बचाया गया था। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित स्वामीनाथन को 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न तीसरा, तस्वीर में दिखाई गई जगह कौन सी है? मैसूर पैलेस, जयपुर सिटी पैलेस या फिर तिब्बत का पोताला पैलेस। दलाई लामाओं का पूर्व निवास पोटाला पैलेस तिब्बत के लहासा में अब एक संग्रहालय है, जिसमें प्रशासनिक जीवन के लिए व्हाइट पैलेस और धार्मिक अध्ययन के लिए रेड पैलेस शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे प्राचीन महलों में से एक पोताला पैलेस के विशाल कला संग्रह में तकरीबन 700 भित्ति चित्र, 10,000 स्क्रॉल्स और ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल है और 13 मंजिलों तक बढ़ते हुए परिसर में 1000 से अधिक कमरे, 10,000 मंदिर और कुछ 2 लाख मूर्तियां हैं। इसकी ढलानदार पत्थर की दीवारें औसतन 3 मीटर मोटी है और भूकंप से सुरक्षा के लिए इसकी नींव में 5 मीटर तक तांबा डाला गया है। प्रश्न चौथा, भारत के दक्षिण भारत का इडली सांबार किन 2 प्रांत के आदान प्रदान से बना व्यंजन है? चीन और केरल, इंडोनेशिया और महाराष्ट्र या फिर अफगानिस्तान और पंजाब। इडली और संभार का इतिहास सांस्कृतिक आदान प्रदान में निहित है। माना जाता है कि इडली की उत्पत्ति इंडोनेशिया में हुई और सांभर का विकास मराठा साम्राज्य में हुआ। इडली संभवतः शाही रसोइयों और व्यापारियों के माध्यम से भारत आई, जो प्रारंभिक कन्नड़ ग्रंथों में वर्णित केडली या इडडाली के नामक एक इंडोनेशियाई स्टीम केक से विकसित हुई। सांभर की उत्पत्ति आमटी नामक एक व्यंजन से जुड़ी है, जो मराठा शासक संभाजी द्वारा बनाए जाने वाली एक पतली दाल थी, जिसे खट्टे कोकम की बजाय इमली का उपयोग करके अनुकूलित किया गया था। प्रश्न 5वां, तस्वीर में दिखाया गया पक्षी कौन सा है? हाउस स्पैरो, पर्पल सनबर्ड या फिर इंडियन रॉबिन।
हिंदी में काली चिड़ी, बंगाली में काली चामा, गुजराती में देव चकली और मलयालम में कलमनाथी के नाम से जाना जाता इंडियन रॉबिन एक गौरैया पक्षी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। इंडियन रॉबिन के उत्तरी उप प्रजातियों के नरों की पीठ भूरे रंग की होती है, जबकि दक्षिणी उप प्रजातियों के नरों की पीठ पूरी तरह से काली होती है। यह आमतौर पर खुले झाड़ीदार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी लंबी पूंछ आमतौर पर ऊपर की ओर होती है और ये अक्सर कम कांटेदार झाड़ियों में और चट्टानों या जमीन पर दौड़ते हुए पाए जाते हैं। प्रश्न छठा, तस्वीर में दिखाई गई कला कौन सी है? वर्ली, कलमकारी या फिर मंडला आर्ट? मंडला आर्ट एक स्पिरिचुअल और ज्योमेट्रिक डिजाइन है जो गोल आकार में होती है और यूनिवर्स का प्रतीक है, और इसका इस्तेमाल मेडिटेशन, खुद को एक्सप्रेस करने और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किया जाता है। इन कॉम्प्लेक्स डिजाइन में आमतौर पर एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां से जटिल और सिमेट्रिकल पैटर्न बाहर की ओर निकलते हैं। पारंपरिक रूप से हिंदू और बौद्ध कल्चर में इस्तेमाल होने वाले शब्द मंडला का संस्कृत में अर्थ सर्कल होता है। प्रश्न सातवां, सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड या फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो भारत सरकार द्वारा नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान 1969 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। यह पुरस्कार मुंबई की प्रतिष्ठित सर जे स्कूल ऑफ आर्ट और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के स्टूडेंट रह चुके ढूंढीराज गोविंद फाल्के के भारतीय सिनेमा में योगदान को याद करने के लिए दिया जाता है, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। प्रश्न आठवां, टेनिस में जीरो के स्कोर को क्या कहा जाता है? डक, लव या फिर डव? टेनिस में जीरो के स्कोर को लव कहा जाता है। इस शब्द की शुरुआत कहां से हुई यह पक्का नहीं है, लेकिन पॉपुलर थियोरीज बताती है कि यह मूलतः फ्रांसीसी शब्द लव से आया है, जिसका मतलब अंडा होता है। एक और थियोरी के अनुसार यह शब्द टू प्ले फॉर लव वाक्यांश से आया है, जबकि कुछ थ्योरी इसे डच शब्द लॉफ्ट से जोड़ती है, जिसका अर्थ सम्मान होता है, जो खिलाड़ी के जीरो स्कोर होने के बावजूद भी उसके प्रति सम्मान को सूचित करता है। प्रश्न 9वां, तस्वीर में दिखाया गया फल कौन सा है? हाथी सेब, ड्रैगन फ्रूट या फिर हरा जामुन? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के घने जंगलों में एलिफेंट एप्पल नाम का एक फल होता है, जिसे वहाँ की भाषा में चलता भी कहते हैं। यह फल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जंगलों में रहने वाले जंगली हाथियों को बहुत पसंद है, और इसीलिए रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया में एलिफेंट एप्पल फल या एलिफेंट एप्पल के पेड़ों को काटना मना है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अलावा दूसरे इलाकों में उगने वाले एलिफेंट एप्पल की कटाई पर कोई रोक नहीं है। वहाँ के लोग एलिफेंट एप्पल के फल से अचार, जाम और दूसरी लोकल डिश बनाते हैं। प्रश्न 10वां, इनमें से कौन सा मोती सी स्नेल में से मिलने वाला दुनिया का सबसे दुर्लभ मोती है? अकोया मोती, मेलो मेलो मोती या फिर साउथ सी मोती?
दुनिया में ज्यादातर मोती जीवित खोल वाले मॉलस्क जैसे कि सीप या मसल के नरम टिश्यू के भीतर पाए जाते हैं और कुछ मोतियों को लैब में कल्चर्ड किया जाता है, जबकि दक्षिण पूर्व एशियाई पानी में पाए जाते मेलो सी स्नेल में से मिलने वाला मेलो मोती दुनिया का सबसे दुर्लभ कुदरती मोती है। मेलो मोती अपने आकर्षक नारंगी से भूरे रंग, चीनी मिट्टी जैसी चमक और फ्लेम जैसे पैटर्न के लिए जाने जाते हैं और इन्हें ड्रैगन मोती भी कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 15 वीडियो ऑफ दिस सीरीज एट योर कन्वीनियंस।